हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। आज हम देखो कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं। नेचुरल नंबर जो होता है आपका, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो आपकी आती हैं ये होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। होल नंबर्स, ये होल नंबर जो होते हैं ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, इसमें जीरो भी आ जाता है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये पूर्ण संख्याएं हो गई आपकी। तीसरी वाली जो आपकी आती है पूर्णांक, इनको बोलते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है। ये इंटीजर नंबर है, ये पूर्णांक जिनको बोलते हैं, ठीक है। ये पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं, ये पूर्णांक संख्याएं आपको कहलाती हैं। और इन पूर्णांक संख्या में जीरो माइनस प्लस सब आ जाता है, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं, ठीक। इसमें देखो -3, -3 से नहीं -5 से लिखो आप। -5 -4 -3 -2 -1 और 0, ठीक है। 0 के बाद फिर आता है आपका +1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ये डॉट डॉट सब इनफाइनाइट तक जितनी सारी संख्याएं होती ये सब आ जाती इसी में, ठीक है। ये सब जो है सारी संख्या, जितनी सारी संख्याएं हैं ये इनफाइनाइट तक रहेंगी, ठीक है। इनफाइनाइट तक रहेंगी, सारी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। माइनस प्लस माइनस -5 -4 इधर भी होती है ना, ये इधर तक बिल्कुल इनफाइनाइट तक जाती है। इधर भी इनफाइनाइट, उधर भी इनफाइनाइट तक जाएंगी। ये जो जीरो होता है ये आपका बीच में न्यूट्रल पोजीशन में होता है, ये ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है, ठीक है। ये प्लस में है, सारी इधर की प्लस में, इधर की माइनस में, ठीक। ये सारी हो गई। ये इंटीजर पूर्णांक संख्या है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। नेचुरल होल नंबर, इसमें जीरो से इनफाइनाइट तक होती है, 0 से इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर में 1 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसमें जीरो नहीं होता, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, होल नंबर में जीरो भी आ जाता है। इंटीरियर में सब कुछ आ जाता है, माइनस प्लस जीरो सब आ जाता है, ठीक है। उसके आगे आइए प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर के बारे में आइए समझते हैं क्या होता है। देखो प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्याएं जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से डिवाइड होती हैं। मतलब स्वयं से कटेंगी या तो मतलब 1 से कटेंगी, और किसी से कट नहीं सकती वो। जैसे मान लो 2, ठीक, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, फिर उसके बाद 11 हुआ, 9 नहीं आता है, उसके बाद फिर 13 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर आगे बहुत सारी होती चली जाती है, जितनी भी बढ़ते चले जाओगे। इस तरीके से देखो सबसे छोटी जो संख्या होती है प्राइम नंबर की, सबसे छोटी प्राइम नंबर की जो संख्या होती है वो 2 होती है, वो भी होती इवन, ठीक, सम संख्या होती सबसे छोटी, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या इज इक्वल टू 2 होती है आपकी, ठीक है। ये सबसे छोटी सम संख्या है, और सम भी होती है, सबसे छोटी भी होती है। उसके बाद ये सारी जो है सारी संख्याएं तुमको इवन में, ऑड में मिलेंगी, बट यही एक संख्या सम में होती है, और 2 से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी यही होती है, ठीक है। फिर आगे जितनी आप जहाँ तक जाना चाहें जा सकते हैं, ठीक है। 3 5 7 11 13 17 19, फिर आगे चलती जाएंगी आप जहाँ तक जा सकते हैं। 27 नहीं होता, 23, इस तरीके से आप चलते चले जाएंगे, ठीक है। अब आइए कुछ फार्मूले बताते हैं आपको जो प्राकृतिक संख्याओं के हैं। n प्राकृतिक संख्याओं
n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला, n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला, सूत्र लिख दो या फार्मूला लिख दो, जो भी समझ में आए। तो यह आपका होता है n+1/2, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपका आता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फार्मूला या सूत्र, जो भी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा n+1 2n+1/6, ठीक है। ये आपका हो जाएगा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके घन का, ठीक है, आप नोट करते जाना। फिर उसके बाद में आ जाइए, तीसरा वाला है n प्राकृतिक संख्याओं के घन का फार्मूला। तो ये हो जाएगा आपका n+1/2 और ये इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का फार्मूला, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं, ठीक है। मान लिया हमने ले लिया 10 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। इन सब में वर्गों का योग, ये वर्गों का योग और घनों का योग होगा ऐसा फार्मूले में, ठीक है। तो ये देखो 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका फार्मूला होता है, देखो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फार्मूला होता है n+1/2, ठीक है। ये /2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10, तो 10 हो जाएगा और 10 1 + 11/2, 2 बचे 2 पंचे 10, 10 11 बचे 55, ठीक। इस तरीके से होगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से सारे होंगे, आप कर सकते हैं जो भी चाहें।